बाबू रे, कहाँ जा रहा है तुम? कहाँ का टिकट कटवा रहा? अरे हम भी लैलापुर जा रहे। क्या ललापुर जा रहा है तुम? चुप करो तुम, चुप करो। बोले ना, मुंह बंद रखो। हम बात कर रहे हैं ना, बीच में क्या बोल रहा है तुम? हैं? देंगे कन पट्टी के नीचे एक हाथ रख के, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगा। अरे तो अभी कौन सा तारीफ कर रहा है? चुप रहो तुम। बाबू, तुम लैलापुर जा रहा तो 10,000 का क्या खर्चा आएगा? हैं? अरे 10,000 सिर्फ मेरा टिकट का थोड़ी ना आ रहा, सबका मिला के आ रहा। अरे सबका मिला के भी इतना नहीं आना चाहिए, इतना कैसे आ रहा? अरे आप लोग का AC 3 में टिकट कटवा रहे और हम अपना AC 1 में कटवा रहे हैं ना। मैं 6,000 का टिकट है, आप लोग का 2-2 हजार का। अच्छा अच्छा, तुम AC 1 में जा रहा है? मारेंगे पीछे में एक लात ना, देख तो देंगे। लेबर टाइप का आदमी लग रहा है तुम AC1 में सफर करेगा? जनरल में सफर करने वाला आदमी। अरे पैसा दीजिएगा तो हवाई जहाज में भी सफर करेंगे। हम तो जनरली वाला टिकट कटवाते, तुम ही ना बोला रे टकला। हम तुम्हारा टिकट का पैसा देंगे, तो जब तुम पैसा देगा तो हम बढ़िया से कहीं नहीं जाएंगे। हम देखना चाहते AC 1 कैसा होता है। AC1 देखना ना तो खुद का पकड़ से पैसा निकालो, टिकट करवा। कोई जरूरत नहीं हम लोग का टिकट करवाने का। और आप सुनिए, देख लिया ना कैसे बेवकूफ बना रहा। फालतू बकवास नहीं कीजिए, मेरे साथ चलिए, हम एजेंट से टिकट करवाते हैं। फालतू लोग के चक्कर में पड़ जाते हैं। टकला भाई साहब एक बात बोले, ज्यादा होशियारी के चक्कर में ना ऐसे ही होता है। चुपचाप लाइन में खड़े होते तो 2-4 आदमी के बाद आपका नंबर आ ही जाता। ज्यादा होशियार बन रहे थे ना आप, हम लोग से आगे निकलिएगा। तुम मुंह बंद रखो ना, होशियार है तो अपना टिकट कटवा, बकवास नहीं करो। तुम्हारा जीजा नहीं है जो हमसे मजाक कर रहा। अरे यार 2 घंटा हो गया, अभी तक गाड़ी नहीं आया, अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। कब आएगा ट्रेन? कब क्या आएगा, कब क्या आएगा? गलती तुम की है और हम ही से पूछ रहा है तुम पागल। पहले टिकट कटवा लेते तो ट्रेन मिल जाता। टिकट कटाने के चक्कर में हम लोग को कितना देर हो गया। एजेंट के यहाँ गए, उसको बोले, फिर रेलवे स्टेशन आए, हो गई देर। फालतू ट्रेन में तुम टिकट कटवा लिया। हमको इस भैया ट्रेन में जाने का मन नहीं करता है। ये स्पेशल ट्रेन जो होता है ना कद्दूपुर का, हमेशा लेट होता है। और अभी तो ठंड का समय है और लेट होगा, पता नहीं आएगा कि भी नहीं आएगा। अरे यार आप चुप रहिए, चुप रहिए। आप जब भी मुंह खोलते हैं तो मुंह में से खाली गंदगी बाहर आता है। भाई खबड़ा आ गया क्या? क्या बोल रहे? मुंह में से थूक फेंक के बात करो। क्या? अरे क्या बकवास कर रहा? हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। आपको कुछ समझ में आ रहा? इसीलिए कहते हैं बड़ा बैठा हो ना तो उसको बात करने देना चाहिए। तुमको क्या समझ में आएगा? तुम दुनिया देखा रहे हैं, ऐसे नेता बन गया, देखा है दुनिया। तुम सामने वाला इतना अच्छा से बोल रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा। हमको कैसे समझ में आ गया? तुमको नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? अरे सब समझ में आया, तुमको नहीं समझ में आया। तुम बेवकूफ है तो हम भी बेवकूफ है। शांति से रहो, हमको बात करने दो। क्या बोल रहे हैं बाबू तुम? थूक फेंक के बात करो। अरे अभी तो बोले आपको समझ में आ गया, फिर क्या पूछ रहे इससे? अरे यार तुम चुप रहो ना, तुम बात कर रहा था ना तो हम सुन नहीं रहे थे। थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया हमको, फिर भी क्लियर करना चाहते हैं। हमको सब समझ में आ रहा है, हमको बात करने दो। बताओ बाबू क्या बोल रहे थे? अच्छा अच्छा, चाय नहीं, चाय यहाँ पे नहीं है। आगे देखो लगा होगा चाय का वो ठेला वाला होगा, देखो वहाँ से पी के देखो। इलायची डाल के पीना, ठीक है? जाओ। अरे चाय बोल रहा था, हमको तो नहीं लगा चाय बोल रहा था। तुमको लगेगा कैसे? तुमको तो सिर्फ 2 ही चीज लगता है, एक पॉटी, दूसरा सुसु। उसके अलावा तुमको कुछ लगता कहाँ है? अरे आप फालतू मजाक नहीं कीजिए। हम पूछते हैं अभी, क्या रे तुमको चाय चाहिए? हाँ चाय चाहिए? देखा क्या बोल रहा? मैं लेकर रास्ता ही बोल रहा, तुम दोबारा कंफर्म काय कर रहा? धन्यवाद कहना चाहता हूँ मेरा। कह रहा मेरा बात सुनो, बेशरम आदमी। बोला अभी तुमको। बाबू तुम जाओ जाओ, चाय पीना जाओ। क्या बोला रे? पागल साला बोला। पागल साला काय बोलेगा? हम लोग इतना हेल्प किए, पागल साला बोलेगा? पागल लगा तुम? तुम्हारा कान बज रहा, इतना देर से नहीं सुनाई दे रहा था, अब सुनाई दे रहा तो ज्यादा सुनाई दे रहा है। जाओ रे बाबू जाओ, तुम जाके चाय पियो। अरे यार अभी तक ट्रेन नहीं आया। अरे आ जाएगा, आ जाएगा, तुम्हारा बोलने से नहीं ना आएगा। अरे पकड़ बैग, वहाँ से साइड करो, साइड करो। अरे काहे साइड करे? ऐसे क्या बात कर रहा है? अरे वो लड़का खड़ा दिखता नहीं, अंधा है तुम? लड़का खड़ा हो गया आके बैग के बगल में, चोरी कर लेगा, चोर टाइप का लग रहा है। इधर करो, इधर करो। अरे धीरे बोलिए, उसी के सामने उसको चोर बोल रहा है, इधर ही देख रहा है, मारेगा आपको आके। अरे तो डरते है क्या? वो चोरी करेगा मेरा सामान और हम उससे डरेंगे? अरे वो कब चोरी किया आपका? अरे तो करेगा तब चिल्लाएंगे। मेरा बैग इधर रखो, रखो इधर। अरे बगल में पड़ा, हम देख रहे हैं ना। तुम्हारा देखने से क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा, लेके चला जाएगा। इधर करो, इधर करो। अरे यार आपके साथ तो कहीं जाना ही बेकार है, हमेशा परेशान करते रहते हैं। कह रहे अरे यार टॉयलेट भी अभी लगना था, ठंडी का मौसम में बार बार टॉयलेट लगता है। अब कहाँ जाए? कहाँ क्या जाना होता? वेटिंग रूम में जाओ। अरे वो तो हमको ही पता है, जाना पड़ेगा ना, ट्रेन आ गया तो। अरे हाँ, ट्रेन आ गया तो फिर छूट जाएगा, यहीं पे कह लो। अरे यहाँ क्या करे? पटरी पे करो, पटरी पे करो। कद्दूपुर में रहता है ना तुम, पटरी में करो। अरे क्या बकवास करे? हम पागल नहीं है जो सबके सामने टॉयलेट करेंगे। पटरी कोई टॉयलेट करने का जगह है? अरे क्या बात कर रहा है? सब कोई करता है, जिसको लगता है इमरजेंसी होता है करता है। अभी थोड़ा देर पहले हम देखे थे, एक कुत्ता भी आया पटरी पे करके गया। पटरी बनाया इंसान है, तुम ही ने बनवाया है, तुम्हारा ही सरकार है ना। तुम बनाया, तुम नहीं करा, कुत्ता आके कह रहा। कुत्ता जब कर रहा है तो तुम भी कर लो। अरे आप हमको कुत्ता से क्या कंपेयर कर रहा है? कंपेयर नहीं कर रहा है, कुत्ता से तुमको काहे कंपेयर करेंगे? कुत्ता जितना बुद्धि होता है तुमको, तो अभी तक तो तुम टांग उठा के कह चुका होता है। सवाल जवाब थोड़ी ना कर रहा होता है। अरे आप चुप रहिए ना, बहुत बकवास करते हैं।
यहाँ सबके सामने कैसे करेंगे? अरे वो पोल है ना, पोल के पास जाके करो, किसी को दिखाई नहीं देगा। अरे हमको नहीं करना, आपसे तो बात ही करना बेकार है। ट्रेन आएगा हम ट्रेन में करेंगे। हाँ तो फिर बोल कह रहा, हम आपको नहीं बोल रहे थे। तो किसको बोल रहा था? यहाँ और कोई तो था नहीं। अरे हम ऐसे ही बोल रहे थे। अच्छा तुम ऐसे भी बोलता है, पागल लगता है तुम। अरे आप चुप रहिए। भैया ये B1 है ना? हाँ B1 है। तो A1 किस साइड होगा भैया? अरे यार कैसे पागल हो तुम? ट्रेन का डब्बा के बाहर लिखा रहता है ना, उसको पढ़ के जाओ। B1 डब्बा में चढ़ के पूछ रहा है A1 कहाँ है? अरे चाचा ट्रेन छूटने वाला था, इसीलिए हम जल्दी जल्दी चढ़ गए ना। अरे तो हमको नहीं पता, तुम आगे जाके टीटी से पूछ लो। अरे बाबू तुम इधर सुनो, इधर सुनो। अंगूठा छाप लोग से पूछोगे तो जवाब मिलेगा। तुमको चेहरा देख के समझ में नहीं आता कौन पढ़ा लिखा कौन अनपढ़ है। हमसे बात करो ना। A1 में जाना है तुमको? हाँ A1 में जाना है। हाँ तो क्या है, यहाँ से आगे चले जाओ एकदम, समझे? 3 डब्बा के बाद तुमको A1 मिलेगा, हमको पता है। अरे धन्यवाद चाचा। अरे आप क्या बकवास कर रहे हैं सबके सामने? जब से देख रहे आपके साथ आए तब से ज्यादा बकवास कर रहे हैं। नहीं बोल रहे थे आपका चर्बी चढ़ गया है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। A1 डब्बा कहाँ से पढ़ा लिखा होने का क्या मतलब है? हाँ हम भी तुम्हारे साथ ही आए ना जी। स्टेशन पे ट्रेन हम लोग के सामने आया, मेरा नजर गया, हम पढ़ लिए A1 डब्बा कहाँ है जब सामने से गुजरा तो। लेकिन तुम नहीं पढ़ा, इससे तो समझ में आता है ना तुम अनपढ़ है। अरे जरूरी नहीं है ना, जो नहीं पढ़ा वो अनपढ़ होता है। मेरा नजर नहीं गया उधर। हाँ तुम्हारा नजर तो उस लड़की पे था ना जो छोटा कपड़ा पहन के खड़ी थी उस समय। फालतू बात नहीं कीजिए, आपका नजर था तब ना आप देख रहे हैं कौन लड़की छोटा कपड़ा पहनी है कौन पूरा कपड़ा पहनी है। हमको नहीं पता कौन लड़की थी कौन नहीं थी, हम नहीं देखे किसी लड़की को, हम बस डब्बा देख रहे थे। आपके तो अच्छी चला नहीं है। हाँ सब पता है, सब पता है। अरे अरे वाह वाह क्या बात है, लग रहा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई जिसको तुम देख रहा था। अरे अब चलिए मार खिलाइएगा हमको। जब मैंने मेरा बकवास करा, आपकी गर्लफ्रेंड होगी मेरी नहीं है। हमसे फालतू बकवास नहीं कीजिए, नहीं तो मुड़ के चले जाएंगे यहाँ से। हाँ तो एक काम करो ना, तुम जाओ, नहीं तो तुम मेरा बात खराब कर देगा। अरे बुढ़ा तो पागल है, अपने तो मार खाएगा हमको ही मार खिलवाएगा। हम यहाँ से चले जाते हैं, लड़की भी घूर रही है। सर ये आप लोग की सीट है? अरे हाँ हाँ मैडम, ये हम लोग का सीट है। तो सर मेरी अपर सीट है, क्या आप मुझे ये सीट दे सकते हैं? अरे मैडम आपके लिए तो जान भी हाजिर है, सीट क्या चीज है? एक्सक्यूज मी सर, क्या बोला आपने? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं दे देंगे। थैंक यू सर। वेलकम। अरे बुढ़ा, मेरा सीट उस लड़की को दे दिया। हम जानबूझ के लोअर सीट कटवाए थे, मेरा लोअर सीट दे दिया। अरे चाचा उठिए उठिए, मेरा सीट है, खोलना है हमको मिडिल वाला सीट। उठिए जल्दी, सुन के नाटक मत कीजिए, उठिए नहीं तो कंप्लेन कर देंगे, टीटी को बुला लेंगे। उठिए, अरे उठिए ना, सुन नहीं रहे क्या? नाटक मत कीजिए, उठिए। अरे जवाब कहीं नहीं दे रहा तुम्हारा बाप। अरे तो हमको भी जवाब नहीं दे रहा था, तुम ही ना बोला कि हम उठाते हैं, इसीलिए हम बोले उठाओ। दिया तुमको जवाब हमारा बाबूजी। एक बार मेरा बाबूजी सो गया तो फिर उनको उठाना बहुत कठिन काम है, पहले ही तुमको बताए थे। अरे तो हम क्या करें, यहाँ खड़े रहे, बैठे रहे यहीं पे, नौटंकी मत करो, कंप्लेन कर देंगे, तीनों को उतार दिया जाएगा नीचे। उठाओ अपना बाबूजी को, ड्रामा मत करो। अच्छा उठिए उठिए, नाटक मत कीजिए, उठिए। सुना पैसेंजर को, हमको पता है, सब सुन रहे हैं आप। अरे जब तुमको सब कुछ पता है उसके बाद भी हमको डिस्टर्ब कर रहा है, मुंह बंद करके रखो, सोने दो। ज्यादा बोला ना तो उठ के देह तोड़ देंगे। ए बुढ़ा उठो, उठता है कि नहीं तुम? हाँ उठता है कि नहीं? उठो, नहीं उठेगा तो हम ही लतिया देंगे तुमको। क्या बोला रे, तुम हमको लतियाएगा? अभी बताते हैं तुमको। क्या बोल रहा था? हाँ क्या बोल रहा था? हमको लतियाएगा? दिखा लतिया के, दिखा, देखे कितना दम है। हमको तुम छू भी दिया ना तो तुमको पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। ज्यादा रंगबाज बन रहा है। कहाँ का रंगबाज है रे तुम? हाँ कहाँ से चढ़ा है, कहाँ जा रहा है? कौन है तुम? हाँ कौन है तुम्हारे पीछे इतना जो चल रहा है? तुम जानता है तुम किससे बात कर रहा है? हाँ जानता है? अरे हमको जानने का जरूरत नहीं है हम किससे बात कर रहे हैं, और हमको जानना भी नहीं है। मेरा सीट है, हमको सीट दीजिए, नाटक मत कीजिए। जानना पड़ेगा तुमको कि हम कौन है। जान जाओगे तो बदतमीजी नहीं करोगे, नहीं तो मार खा जाओगे कभी तो दिमाग ठीक हो जाएगा। ज्यादा फालतू बकवास नहीं कीजिए, समझे? एक तो आपका बच्चा लोग ड्रिंक कर रहा है ट्रेन में, कंप्लेन कर देंगे ना, आपका बेटा लोग को तो जेल में डालेगा पहले, उसके बाद उनको बताइएगा आप कि आप कौन है और आपका बेटा लोग ऐसा काहे कर रहा था। ज्यादा बकवास कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत होता ना कंप्लेन करने का तो अभी तक तुम कर दिया होता, समझा? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पे खड़ा होकर बकवास कर रहा है। जिसके अंदर हिम्मत होता है ना वो करके दिखाता है, बकवास नहीं करता है तुम्हारी तरह। तुम गरजने वाला बादल है, बरसने वाला नहीं, समझा? इसीलिए ज्यादा मेरे सामने अपना आवाज निकाल के मत दिखाओ। तुम्हारा सीट है ना तो सीट खोलो और सो जाओ चुपचाप से, और हमको भी सोने दो। एक तो लेट चढ़ते हो ट्रेन पे, जब पैसेंजर सो जाता है उसके बाद आते हो बोलते हो सीट खोलेंगे और सोएंगे। जब तुमको पता है 10 बजे के बाद सोने का टाइम होता है तो तुम लेट का आया है ट्रेन में? हाँ लेट का आया? तुमको टाइम पे आना चाहिए ना और सीट खोल देना चाहिए। पैसेंजर सो जाएगा उसके बाद तुम आओगे, उसका नींद खराब करोगे और चिल्ला के दिखाओगे, गर्मी दिखाओगे, सारा गर्मी उतार देंगे, समझा? अपना जो बाल है ना धूप में सफेद नहीं किए है, तुम्हारे जैसा कहीं आया और कहीं गया, रंगबाजी करता है। और इतना रंगबाजी कर किस बात कर रहा है? किस बात का घमंड है तुम्हारे अंदर? क्या है तुम? कोई अफसर है? कोई अफसर है तुम? कोई नेता है? हाँ मेरा बेटा एसपी है जो यहाँ पे बैठा पी रहा है। तुमको पता है कितना मेहनत करके कितना खर्चा करके उसको एसपी बनाया है, और तुम फुटानी दिखाता है मेरे सामने। हाँ मेरे सामने। चलो सीट खोलो और सो। तुम्हारा बेटा एसपी हो या कलेक्टर हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है,
हम भी कद्दूपुर का नागरिक है। तुम्हारा बेटा ड्यूटी के नाम पे पैसा लेता है और ट्रेन में बैठ के ड्रिंक करता है। हम मेहनत का खाते हैं, समझा? तुम्हारे तरह नहीं। और आंख दिखाता है हमको आके और हमसे कह रहा है कि हम कौन है। हम वो है जो टैक्स देता है तो तुम्हारा बेटा को सैलरी मिलता है और हमारे सामने बकवास कर रहा है। हम पब्लिक और तुम लोग पब्लिक सर्वेंट हो। ज्यादा होशियार बन रहा है। ये सब ज्ञान ना मेरे सामने मत फैलाओ, समझे? ये जो पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट है ना, बस किताब में अच्छा लगता है, बाकी सबको पता है मालिक कौन है और नौकर कौन है। इसीलिए ज्यादा हमारे सामने बकवास नहीं करेगा, समझा? अरे हम बकवास कर रहे हैं? बकवास तो तुम कर रहे हो। तुमको तब से आप करके बात करे तो इज्जत पच नहीं रहा है। बुढ़ा का दिमाग खराब कर रहा है। मेरा सीट है तो हम खोलेंगे ना। कहता है लेट क्यों आया? मेरा 11 बजे स्टेशन पे ट्रेन आएगा तो 11 ही बजे न चढ़ेंगे। तुमको खुजली था तो सीट खोल देता कि जो पैसेंजर आएगा तो हमको उठाएगा। अपने सो गया और बहस करके दिखा रहा है ऊपर से। ए भाई ए, सीट खोल लो। चाचा जी उठ गए, समझा? फिर सो जाएंगे, दोबारा फिर चिल्लाने लगोगे। चाचा जी को उठाए ताकि तुम सीट खोल सको, बकवास करने के लिए नहीं। सीट खोलो जल्दी। जब से चढ़े हो तब से दिमाग खराब कर रहे हो। पापा साबुन है क्या? अरे साबुन का क्या करेगा तुम? अभी नहाने आए हम लोग यहाँ ट्रेन में, जो साबुन मांग रहा है। अरे पापा पेपर सब मांग रहे हैं, नहाना नहीं है, हाथ साफ करना है। वही हाथ लेकर सो जाएं क्या? अरे यार वॉशरूम जाते हो तो पेपर शॉप लेके जाया करो ना। 1000 बार बोले पॉकेट में रखा करो पेपर शॉप। पहले करके आ जाता है फिर साबुन मांगता है। ए भाई ए, बाप बेटा का पंचायत खत्म नहीं हो रहा है क्या? सो जाए क्या? सीट ऊपर करो, खड़ा होकर बकवास करो। अरे चाचा चिल्लाइए मत, हाथ बाहर आ जाएगा। ये उम्र चिल्लाने का नहीं होता है, आराम से बैठने का होता है। पहले हमको हाथ साफ करने दीजिए, फिर सीट ऊपर कर देंगे ना। अरे ज्ञानचंद, यही ज्ञान अपना पिताजी को दो, समझा? तब से चिल्ला रहा है गधा लोग की तरह। गधा तुम है, समझा? ज्यादा बकवास कर रहा है। तुमने काला कद्दू शांति से खड़े रहो, देते हैं साबुन तुमको। पहले उठाने दो सीट। अरे बेटा काला कद्दू सुनो, मेरा फोन में तुम 4 बजे का अलार्म लगा दियो ना। 4 बजे का तो अलार्म बजेगा ना, ऐसा नहीं स्टेशन छूट जाए। अरे पापा 4 बजे का नहीं, 3:30 का अलार्म लगाए हैं। 4 बजे तो स्टेशन आएगा ना, आधा घंटा तो पहले उठेंगे ना। एकदम निश्चिंत होकर सो जाइए, 3:30 बजे एकदम अलार्म बज जाएगा। खाली जब बजेगा ना तो ध्यान से सुनिएगा और उठ जाइएगा, फिर हमको भी उठा दीजिएगा। काहे कि फिर फ्रेश होंगे ना, रास्ता में तो वॉशरूम लग जाएगा हमको। चलिए गुड नाइट। हाँ ठीक है सो जाओ, अलार्म बजेगा तो हम उठ जाएंगे। अरे यार ये हमको बैठ कर समझे में नहीं आता है। कहीं भी ट्रैवल करते हैं बार बार वॉशरूम लगता है, समझ में नहीं आता क्या चक्कर है। फिर जाना पड़ेगा। ये वॉशरूम के चक्कर में हमारा नींद नहीं पूरा हो पाता है। चलो जाते हैं, नहीं तो नींद नहीं आएगा। और ये क्या है? सो रहे थे तो इतना जोर से प्रेशर आ रहा था और यहाँ बैठे तो ये नहीं रहा है। ये साला पेट पागल हो गया, इसके चक्कर में समझ में नहीं आता। करें तो करें क्या? और ये क्या है? 4:30 हो गया, अभी तक इमलीपुर आया नहीं क्या? और पापा भी नहीं उठे, जबकि हम 3:30 का अलार्म लगाए थे। कहीं ऐसा तो नहीं अलार्म बजा ही नहीं? एक काम करते हैं, भाई से पूछ लेते हैं, कहीं इसको पता हो इमलीपुर आया कि नहीं। ए भैया भैया उठिए। क्या हुआ? भैया इमलीपुर स्टेशन चली गई क्या? अरे हाँ भाई, आधा घंटा पहले ही चली गई। चलो अब सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। क्या इमलीपुर आधा घंटा पहले ही चला गया? अब पापा हमको देंगे लात, जाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा उनको। पापा उठिए, पापा उठिए, पापा उठिए, जल्दी उठिए। इमलीपुर स्टेशन आधा घंटा पहले निकल गया, उठिए जल्दी, 4:30 बज गया है। अरे क्या बोल रहा है तुम? इमलीपुर निकल गया? तुम तो कह रहा था 3:30 बजे का अलार्म लगाया, अलार्म तो नहीं बजा। अरे पापा वो हमको कैसे पता चलेगा? फोन तो आपके पास है ना, हो सकता है बजा आप नहीं सुने हो या आपका फोन स्विच ऑफ हो गया हो। एक काम कीजिए, जल्दी उठिए, सामान वामान निकाल लीजिए। अभी कोई स्टेशन आएगा वही उतर जाएंगे। ज्यादा दूर चले गए तो दिक्कत होगा, और उससे पहले अगर टीटी आ गया तो उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगा पापा। अरे यार तुम एकदम पागल है, पता नहीं कैसे अलार्म लगाता है। और अच्छा ये बताओ, अलार्म नहीं बजा तो तुम कैसे उठ गया? अरे पापा आपको तो पता है ना, मेरा अलार्म मेरे पेट के अंदर सेट है। हमको बार बार प्रेशर लगता है, उसी वजह से हम उठे थे। जब हम बाथरूम से बाहर निकले तो देखे 4:30 हो गया। फिर हम पेट्रोल वाला से पूछे इमलीपुर निकल गया क्या? बोला हाँ निकल गया। चलिए अब जल्दी कीजिए, ट्रेन लग रहा है रुकने वाला है, जल्दी उतरिए। अरे यार ये कहाँ तुम उतरवा दिया? अब यहाँ से हम लोग इमलीपुर कैसे जाएंगे? अरे पापा कैसे क्या जाएंगे? पैदल चल कर जाएंगे। आगे चलकर कोई ना कोई सवारी गाड़ी तो मिल जाएगा ना, बैठ जाएंगे उसमें। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये आदमी इतना रो कह रहा है यहाँ पे खड़ा होके। अरे पापा हमको क्या पता ये काय रो रहा है? मेरा जान पहचान का थोड़ी ना जो हमको पता रहेगा। अरे गधा, इतना बड़ा है ये और बच्चा की तरह रो रहा है। पूछते हैं काहे रो रहा है। अरे भाई साहब काहे रो रहे हैं आप? अरे भाई साहब रोए नहीं तो क्या करे, मेरा ट्रेन छूट गया। हमको इमलीपुर जाना था, मेरा परीक्षा था, मेरा छूट गया ट्रेन। अरे ये ट्रेन तो इमलीपुर से आ रहा था, जा थोड़ी ना रहा था। अरे नहीं नहीं चाचा, यही ट्रेन तो जा रहा था।
लगता है गलत फहमी हो गया है। अरे क्या बात करो, हम इसी ट्रेन से उतरे हैं। इमलीपुर तो 4 बजे आ गया था। अरे चाचा, ये ट्रेन 1 घंटा डिले चल रही थी जिससे आप आए हैं। मेरा भी इसी ट्रेन में टिकट कटा हुआ था। ऑनलाइन ऐप पे दिखा रहा था ये ट्रेन 5 बजे आएगी। 1 घंटा डिले चल रही है, इसीलिए हम 4:30 बजे घर से निकले और जैसे हम यहाँ पहुँचे ट्रेन निकल गया। अभी तो इमलीपुर पहुँचेगा ये आधा घंटा में। यानी कि हम लोग इमलीपुर से पहले ही उतर गए हैं। कौन सा गांव है ये? अरे चाचा, ये गांव का कोई नाम नहीं है। कुछ दिन लगेगा नाम रखने में। केस चल रहा है, 2 मुखिया गांव में, दोनों में झंझट चल रहा है कि किसके नाम पे गांव का नाम रखा जाए। इसीलिए यहाँ पे कोई भी ट्रेन 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकती है और इसी वजह से मेरा ट्रेन छूट गया। अब रोए नहीं तो क्या करे, मेरा करियर बर्बाद हो गया। अरे काला कलूठा, क्या बकवास करा था तुम? आधा घंटा पहले इमलीपुर स्टेशन आ गया। पापा जल्दी उतरिए, मार के तुम्हारा हम देन तोड़ेंगे। गधा कहीं का पता नहीं कहाँ उतरवा दिया हमको। अरे पापा, तो इसमें हमारा क्या गलती है? टाइम निकल गया और पेट्रोल वाला बोला कि स्टेशन निकल गया है, तो हम भी सोचे निकल गया होगा। अब हमको क्या मालूम कि ट्रेन डिले हो गई है? आप ही का गलती है ना। फोन चलाने नहीं आता है, अपने पॉकेट में रखते हैं। अगर हमको दिए होते तो हम चेक करते रहते। मेरे पास फोन नहीं था तभी ना उसका बात पे विश्वास कर लिए। अब चलिए, फालतू बात मत कीजिए, चलिए पैदल चलते हैं हम दोनों, और इस लड़का को भी लेकर चलते हैं। कहीं सवारी गाड़ी मिलेगा तो इसको भी बैठा लेंगे गाड़ी पर। ऐसे भैया एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा है, इतना सुबह सुबह 4:30 बजे कौन सा मास्टर आपका एग्जाम ले रहा था जो आप देने जा रहे थे? अरे एग्जाम तो 8 बजे से स्टार्ट है। अरे तो भैया इसमें रोक आ रहे थे आप? आधा घंटा का रास्ता नहीं, आप ही तो बताएं। पैदल चलिए हमारे साथ, अभी तो एग्जाम चालू होने में काफी टाइम है। रोने का क्या इसमें, बच्चा लोग इधर रो रहे हैं। अरे मेरा ट्रेन का पैसा चला गया ना, 25 टका का ट्रेन का टिकट कटवाए थे हम, चला गया, मेरा वेस्ट हो गया ना, इसलिए रो रहे हैं हम। एग्जाम तो दे ही देंगे। अरे अब पगला है क्या? बोल रहे थे हमारा करियर बर्बाद हो गया। ऐसे बोलिए ना, हमारा 25 रुपया बर्बाद हो गया। करियर का बर्बाद हुआ आपका? पगला कहीं का। ट्रेन में चढ़ नहीं जाता ऐसे, एग्जाम देने जा रहे हैं ना, स्टूडेंट है ना, तो ऐसे ही चढ़ जाता। अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप हमको मार के लाना चाहते हैं क्या? फ्री में चलेंगे तो मार भी खाएंगे हम। आप लोग जाइए, हम अपने आ जाएंगे। अरे राजू बेटा, मेरा वापसी का टिकट कटवाया कि नहीं कटवाया? परसों का वो वाला टिकट तो तुम हमको दिया ही नहीं, हम ट्रेन में आ गए। अभी हमको याद आ रहा, क्या कह रहा है मूर्ख कहीं का, वापसी का टिकट नहीं कटवाया? कैसा आदमी है तुम? आजकल ट्रेन का टिकट पहले कटवा लेता है लोग सब, तुम अभी तक नहीं कटवाया। हम वापस कैसे आएंगे? मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में। कहे तो हमको 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकना है, शादी ब्याह में ज्यादा थोड़ी ना रुका जाता है। मेरा वापसी का टिकट नहीं कटवाया, अब कैसे होगा? अरे यार तुम कब ऑनलाइन देखेगा? हाँ कब ऑनलाइन देखेगा? तुम तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। बताओ, अभी बता रहा हमको, हम जब ट्रेन में बैठ गए। अच्छा वहाँ जाके ऑनलाइन बनवाना होगा तत्काल में? अच्छा रुको रुको, देख लेंगे हम। रखो तुम फोन, रखो, दिमाग खराब कर देता है। अरे क्या हुआ चाचा, इतना गुस्सा में काहे हैं? क्या हुआ, टिकट नहीं बना क्या? अरे बाबू, मेरा बेटा जो है ना एकदम नालायक है और गधा है, 1 नंबर का गधा। तुमको पता है ना, दिवाली का सीजन चल रहा है, 4 दिन के बाद दिवाली है और मेरा काम है पटाखा का, हम पटाखा बेचते हैं। अब बताओ, रिश्तेदारी में शादी है, 1 दिन के लिए जाना पड़ रहा है। काहे कि नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा। तो मेरा बेटा को हम बोले थे टिकट बनवा देना, 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, नहीं तो बिजनेस खराब हो जाएगा ना। अभी पटाखा नहीं बेचेंगे तो कब बेचेंगे? तो वो पागल कह रहा है टिकट बनवाया ही नहीं है। अब बताओ, हमको कहता है ऑनलाइन बनवा लेना, तत्काल में मिल जाएगा। गधा आदमी, अब तो हमको फंसा दिया ना, उसको दुकानदारी करने आता नहीं है। अरे चाचा, कदूपुर का सरकार बैन कर दिया पटाखा इस बार दिवाली में, तो दुकान खोल कर भी क्या कीजिएगा? पटाखा जब बैन है तो बिकेगा थोड़ी ना। अरे ये सब टीवी का स्टेटमेंट है बस, पटाखा कैसे नहीं फोड़ेगा? है दिवाली है तो पटाखा फोड़ेगा। यहाँ शादी ब्याह में बाराती में पटाखा फोड़ता है लोग सब। कदूपुर में नेता लोग का जुलूस निकलता है तो वो लोग अपना रैली में पटाखा फोड़ता है, चटाई बम। तो दिवाली में नहीं फोड़ेगा? कदूपुर का लोग दिवाली में फोड़ता है, छिपा के लेगा हमसे, हर साल बेचते हम बेचेंगे। बढ़िया स्टॉक सब जमा करके रखे हैं वहाँ पे। अब बताओ, टिकट नहीं बनाया तो हम कैसे जाके बेचेंगे? हैं अब तुम ही बताओ, ये तत्काल टिकट कैसे बनता है? कैसे बनेगा? अरे चाचा बहुत आसान है, परसों का टिकट चाहिए ना आपको, कल सुबह 10 बजे आपको तत्काल टिकट मिल जाएगा, बुक करवा लीजिएगा। अरे यार हम कैसे करवाएंगे बुक? हैं कैसे करवाएंगे? हमको ऑनलाइन नहीं आता ये सब चलाने, और हम तो कल 2 बजे उतरेंगे। 10 बजे तुम कह रहा तत्काल टिकट मिलेगा, तो फिर मेरा कैसे बुक होगा? तुम कहाँ जा रहे हो बाबू? अरे चाचा, हम भी आपके बाद ही उतरेंगे, ऐसे काहे पूछ रहे हैं हमसे? अरे तो बेटा, कल तुम ट्रेन से ही 10 बजे मेरा टिकट काट देना तत्काल का, हम तुमको पैसा दे देंगे जो भी कटेगा तुम्हारा। और ये चाचा हमको बोला टटिकट बना कर देने, एक काम करते हैं, मौका मिला तो चौका मारी देते हैं। इनको तो आइडिया है नहीं, 300-400 रुपया बढ़ा कर ले लेंगे। और एक दिक्कत है यहाँ पर, अगर टिकट भेजेंगे इनको तो उसमें दिख जाएगा कि कितना पैसा लगा। एक काम करते, टिकट भेजेंगे ही नहीं, कहेंगे तत्काल टिकट बुक करने पर टिकट नहीं मिलता है,
खाली इनका मोबाइल नंबर वहाँ डाल देंगे, इनको मैसेज आ जाएगा हाँ बुक हो गया, उसमें तो पैसा पता नहीं चलेगा, फिर जितना मन होगा तब पैसा ले लेंगे। चलिए ठीक है चाचा, इससे हम किसी का बनाते नहीं है, पर आपका मजबूरी समझ रहे हैं, बना कर दे देंगे सुबह में, खाली याद करा दीजिएगा एक बार। ठीक है बेटा, धन्यवाद, हम याद करवा देंगे। अरे सुबह हो गया है, उठ जाते हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं। मूंगफली 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 खाइएगा सर? कैसे दे रहे हो? 20 रुपए का 50 ग्राम दे रहे हैं सर। अच्छा अच्छा दे दो, अभी देते हैं सर। अरे बाबू छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए। काहे चाचा, अभी तो आप बोले देने के लिए। अरे तो हम ही कह रहे नहीं चाहिए। अरे क्यों क्यों नहीं चाहिए चाचा? अरे नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए, पहले तो बोले थे ना। अरे यार तुम अपना पिछवाड़ा खुजला रहा। अरे तो अपना खुजला रहे ना, आपका नहीं ना खुजला रहे है। अरे चोरा, तुम जिस हाथ से बना रहा उसी हाथ से खुजला रहा, फिर सूंघ रहा, पागल लग रहा है तुम। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा हाथ का, जाए से। कैसा कैसा पागल आदमी सब ट्रेन में घूम रहा है, पिछवाड़ा खुजला के सूंघता है, भागे यहाँ से। पागल तो खुद है रे बुढ़ा, हम अपना खुजला के सूंघ रहे, तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? गधा आदमी, ऐसे सोचेगा तो भूखे मर जाएगा। हम खुजला के बेचते हैं, सब लेता है। ऐसे बोला जैसे लगता है अपने को खुजली होता है तो खुजलाता ही नहीं है। अरे जाए यहाँ से जा। अरे यार सारी न हो गया, पचुआ को उठा देते हैं, टिकट जो कटवाना है। अरे किसका कॉल आ रहा है? हेलो, हाँ राखी, हाँ पहुंच गए, बस राइट टाइम चल रहा है, 2 बजे पहुंच जाएंगे। बेलचा स्टेशन पहुंचे हैं, अभी जस्ट क्रॉस किया है, अभी हथौड़ा स्टेशन आएगा। नहीं नहीं, हथौड़ा के बाद दुरमुस आता है। छेनी स्टेशन पहुंच के कॉल करेंगे ना आना फिर लेने के लिए। अच्छा हाँ हाँ, नहीं नहीं, वापसी का टिकट वो पगलेट कहीं का नहीं कटवाया था ना, अभी बगल वाला जो लड़का नहीं बर्थ में, उससे कटवाएंगे ऑनलाइन तत्काल, काट के देगा। अच्छा बच्चा है, संस्कारी है, हमसे कहा काट देगा। अरे यार गजब करती हो तुम लोग, आइयो टिकट नहीं कटवाई हो हैं? बताओ। अच्छा तुम लोग मेरे साथ चलोगी? अच्छा 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 अच्छा, ओह अच्छा बढ़िया, तीनों? अच्छा अच्छा, कितना बच्चा है? अच्छा सबको लेके आ गई हो, बताओ। बढ़िया, चलो ठीक है, सबका टिकट कटवा देंगे, यही ना? ठीक है, सबका कटवा देंगे। अब चल रही हो तो 2 दिन एक्स्ट्रा रहना, समझे? तुम्हारी बहन के साथ रह के हम बोर हो गए। हाँ ठीक है, चलो बाकी बात वही होगा। बेटा, ओ बेटा, सुबह हो गया बेटा, उठ जाओ बेटा, उठो बेटा, सुबह हो गया। चाचा क्यों उठा रहे, सोने दीजिए थोड़ा। अरे बेटा 10 बजने वाला है, तुम टिकट काटने वाले थे ना मेरा तत्काल वाला, उठ जाओ बेटा, टिकट काट दो, उसके बाद सो जाना है। अच्छा चाचा 10 बजने वाला है, ठीक है चलिए उठते हैं, काट देते हैं आपका टिकट। अरे बेटा टिकट काट रहे हो ना तो एक काम करना, 9 लोग का काट देना। अरे चाचा क्या बोल रहे हैं, 9 लोग का टिकट काटना है? और आप तो अकेले हैं, आप बोले तो आप अपना कटवाना चाहते हैं। अरे कटवाना तो हमको अपना ही था बेटा, हमको अभी कॉल आया मेरी राखी का। अरे चाचा ये राखी कौन है, आपकी बहन है क्या? अरे नहीं पागल हो क्या, मेरी पत्नी की बहन है, मेरी साली। अरे चाचा एक ही बात है ना, आपकी पत्नी की बहन है तो आपकी बहन हुई ना, ऐसे क्या बोल रहे हैं? हमारी राखी का फोन था, आपकी पत्नी को पता चलेगा तो पिटाई हो जाएगा। अरे चुप करो तुम, बहन और साली में अंतर होता है। अरे कोई अंतर नहीं होता है, अंग्रेजी में सुनते नहीं है, साली को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, तो बहन हुई ना, वाइफ इन लॉ थोड़ी ना बोलते हैं। अरे जो भी हो ये सब नहीं समझ में आता, तुम बेटा मेरा टिकट काट दो, मेरी साली लोग को भी मेरे साथ आना है, उस लोग का भी नहीं कटा हुआ, बच्चा लोग भी है, 3 साली है मेरी। 9 लोग का काट दो बेटा, पैसा दे देंगे हम तुमको। और ये बेटा पहले तो हम सोचे थे 300 का फायदा होगा, आज तो ये 9 लोग का टिकट कटा रहा है, 9 गुने 3 2700, पूरा 2700 का फायदा होगा। मेरा तो ट्रेन का टिकट का पैसा और खाने पीने का पैसा निकल जाएगा। चाचा आपका टिकट बन गया, आपको मैसेज आ जाएगा 2 मिनट में। अच्छा बेटा धन्यवाद। कितना हुआ पैसा तुम्हारा? अरे चाचा मेरा नहीं, रेलवे का हुआ, आपको हुआ 14,200 रुपया। क्या बोल रहे हो, 14,000 रुपया लग गया? एक टिकट का कितना बड़ा बेटा? अरे चाचा वो जोड़ घटा आप कर लीजिएगा, इतना मैं हमको नहीं आता है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हम तुमको दे देते हैं। कौन? अरे इंस्पेक्टर साहब आप क्यों आए मेरा घर पे? अरे कद्दू जी नीचे आइए, काम है। हाँ बताइए इंस्पेक्टर साहब क्या काम है? पहले थाना चलिए, वहाँ चलकर बताते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब पहले आप बोले नीचे आओ, आप कह रहे थाना चलो, हम क्या किए पहले बताइए हमको, ऐसे हम नहीं जाएंगे थाना। अरे हम क्या किए ये हमसे मत पूछिए, अपने आप से पूछिए, इतना शरीफ बनने का कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या किए हम ये बताइए सीधा सीधा, इधर उधर का बात मत कीजिए। ट्रेन टिकट का काला बाजारी करते हैं और यहाँ होशियारी दिखा रहे हैं। क्या है आपका आजकल धंधा नहीं चल रहा है, जो ट्रेन का टिकट का काला बाजारी स्टार्ट कर दिए हैं? कद्दूपुर का कानून तोड़ रहे हैं आप। अरे नशा वशा करके आए क्या इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ क्या बोल रहे हैं सुबह सुबह के, काला बाजारी करते हैं? हम क्या काला बाजारी करेंगे टिकट का? साफ साफ बोलिए, घुमा फिरा के बात मत कीजिए, हमको दुकान भी जाना लेट हो रहा है। अरे यार दुकान जाकर करोगे क्या,
तुम्हारा दुकान नहीं चल रहा है तभी ना काला बाजारी कर रहे हो। चलो थाना, अपना आईडी से 9 लोग का टिकट बुक किए हो, काला बाजारी कर रहे हो और यहाँ शरीफ बन रहे हो। चलो थाना। अरे क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, 9 आदमी का टिकट बुक की है, काला बाजारी की है? साफ साफ बोलिए ना, क्या मैटर है? अरे इतना साफ साफ बता दिया तुमको समझ में नहीं आ रहा है? रे एक्टिंग करता है। चलो जज साहब के सामने चलना, तब वहाँ पूछना। चलो यहाँ से, जब जज साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे ना, वहाँ सब तुमको समझ में आ जाएगा, समझा? अरे हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कुछ किया ही नहीं है। कुछ भी बोलिएगा हम चले जाएंगे थाना। वारंट है आपके पास? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ कदो? क्या हल्ला कर रहे हो? हाँ, क्या चिल्ला रहे हो? क्या है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब क्यों आए हैं? अरे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, काला बाजारी करता है तुम। थाना चलो, जज के सामने बताना जो बोलना होगा। हम कुछ नहीं किए। काला बाजारी करते हो तुम? किस चीज का काला बाजारी करते हो? अरे हम कह रहे हैं हम कुछ नहीं करते हैं, उल्टा सीधा आरोप लगा रहे मेरे ऊपर। क्या इंस्पेक्टर साहब, उल्टा सीधा आरोप क्या लगा रहे शरीफ आदमी के ऊपर? आप जानते नहीं कितना शरीफ आदमी है? कदोपुर में लोग शराफत का कसम भी इसी के नाम पे खाता है। इतना शरीफ है ये, काय पकड़े बेचारा को? अरे तुम पूछ रहा है कि मेरा बेइज्जती कर रहा है? अरे नहीं नहीं, हम तारीफ कर रहे हैं, गुस्सा मत। अरे टकला नेताजी, देखते नहीं आजकल क्या हो रहा है कदूपुर में? जैसे ही तत्काल टिकट का काउंटर ओपन होता है, तुरंत सारा सीट बुक हो जाता है। क्यों होता है आपको पता है ना? ऐसा लोग की वजह से पूरा एकदम सिस्टम पर बैठा रहता है। जैसे ही काउंटर खुलता है, एक साथ कई लोग का टिकट बुक कर देता है। फर्जी नाम से भी टिकट बुक कर देता है, बाद में ब्लैक में बेचता है। और जो आम जनता है जिसको जरूरत है इधर उधर जाने का, उसको टिकट नहीं मिलता है, वो बेचारा घूमते रहता है। 500, 800, 1000 रुपया देकर टिकट बुक करवाता है फिर किसी और से, ऐसा ही दलाल लोग से। अरे क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये लोग दुकानदारी झूठ मूठ का करता है ताकि लोग को लगे दुकान चला रहा है। ये लोग काला बाजारी करता है। तभी हम सोचे इसका दुकान उतना चलता नहीं है, फिर भी इसका पिछवाड़ा इतना मोटा क्यों है? और इसका बेटा लोग का सारा दिन फुटानी में घूमते रहता है। अब समझ में आ रहा है, टिकट का काला बाजारी करता है। कदूपुर का रेलवे मिनिस्टर अच्छा नियम निकाला है, पकड़ के ले जाइए और इसका पिछवाड़ा मोटा हुआ है ना, डंडा मार के पतला कीजिए। बहुत पैसा कमा रहा है, तभी जनता लोग परेशान हो गया है। ट्रेन का टिकट बुक करता है रे। हाँ, ट्रेन का टिकट बेचेगा? जो चीज तुम्हारा है ही नहीं उसी को बेच के कमाता है रे। जा अंदर, मेरा मोहल्ला में रहकर मेरा मोहल्ला का नाम खराब कर रहा है। अरे खुद चोर है दूसरे को चोर बोलता है, खुद चोर है दूसरे को चोर बोल रहा है। मोहल्ला का नाम तो तुम खराब किया है, टकला कहीं का। पब्लिक का पैसा खाता है और मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। हम कुछ नहीं किए, कोई काला बाजारी नहीं करते हैं। जज साहब बताएंगे तुम लोग को सच्चा कौन है और बेईमान कौन है। ईमानदार जज का फैसला कभी गलत नहीं होता है, कोर्ट में मिलेंगे। अरे हाँ, देख लेंगे कोर्ट में। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है, सीना चोरी। चोर कहीं का। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, मार के पतला कीजिए इसका पिछवाड़ा। अभी भी देखिए ना, मोटा है, चिल्ला रहा है। अरे चुप करो, तुम्हारा पिछवाड़ा पतला कर देंगे, बहुत निकल गया है। देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, क्यों ले जा रहा है हमको? हम तो कुछ नहीं किए, आप ही लोग कमेंट करके बताइए क्यों इंस्पेक्टर साहब ऐसे बोल रहा है। हम तो नहीं किए टिकट बुक, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। और ये नियम कब आया हमको भी नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग को पता है कौन टिकट बुक किया है तो कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए।
तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख सी भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।